आत्मा नमस्ते माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स। शिवोहम ट्रिपल सी चैनल पे आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी घर से शुरू करनी चाहिए। फ्रेंड्स, उसके पहले मैं अपने सारे एंसेस्टर्स का इस वीडियो के थ्रू ग्रैटिट्यूड देना चाहूँगी, जो उन्होंने मुझे अपने एंसेस्टर लिनेज में, अपने कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया। बिकॉज आई एम सो ग्रेटफुल फ्रेंड, सो ग्रेटफुल। क्योंकि जब हमारी चेतना हाई होती है तभी हम अच्छे पेरेंट्स, अच्छा परिवार, संस्कारों से युक्त परिवार चूज करते हैं अपने नेक्स्ट बर्थ के लिए। मेरी इस फैमिली में रिश्तों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये मैंने बचपन से देखी है। तो थैंक यू ऑल द एंसेस्टर्स। आई लव यू। थैंक यू सो मच। हाँ फ्रेंड्स, ये पॉसिबल तभी हो पाया जब शायद मैंने लास्ट बर्थ में अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना का स्तर थोड़ा सा हाई कर लिया था, जिससे कि मैं डिसाइड कर पाती कि मुझे कैसी फैमिली चूज करनी है, जहाँ लव ज़्यादा हो, जहाँ संस्कार, जहाँ पे रिश्तों को अहमियत दी जाए पैसे एंड पावर से ज़्यादा। फ्रेंड्स, आप सोसाइटी में देखेंगे बहुत सारी फैमिली ऐसी है जहाँ A to Z हर एक बंदा पैसे एंड पावर के पीछे पागल है। वो पैसे और पावर के आगे रिश्तों को भी नहीं समझता। तो ये एंसेस्ट्रल लीनेज ऐसी चली आ रही होती है। इसको हम लोग स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोलते हैं, जंक DNA उनका चला आ रहा होता है। तो हर सोल ग्रोथ करना चाहती है फ्रेंड। डेथ के बाद हर सोल की कॉन्शियसनेस एक न्यूट्रल स्टेट पे आ जाती है। उसको सही गलत सब दिखाई देता है। बट जब प्री बर्थ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की बात आती है, उसकी जितनी चेतना होती है फ्रेंड, अपनी उसी चेतना के आधार पर, उसी चेतना को बेसिस बनाकर वो सारे अपने प्लान करता है। अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपने आसपास के लोग, स्पेशली जिस फैमिली में उसे बॉन्ड लेना है, उस फैमिली की लीनेज को चूज करता है। इसीलिए बोला जाता है फ्रेंड्स, कभी भी देर नहीं हुई है। हमेशा कोशिश करनी चाहिए। जिस भी लाइफ में हमें स्पिरिचुअलिटी का SP जानने मिलता है, हमें सबसे पहले अपनी चेतना को बढ़ाना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम अपनी सेकेंड बर्थ, सेकेंड लाइफ को अच्छे से स्क्रिप्ट उसकी राइट कर सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं चैरिटी क्या है इन कॉमन, जो अभी 3D वर्ल्ड में सब कोई बोलते हैं। तो चैरिटी मतलब आप अपनी इच्छा से कुछ भी किसी को अगर देते हैं, दैट इज नोन एज चैरिटी। तो बोलते हैं चैरिटी 10% उस इनकम का करना चाहिए और वो 10 टाइम्स रिटर्न होके आता है। ये हमारे बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टडी में मास्टर्स ने भी लिखा है कि दिस इज वेरी ट्रू। वो 10 टाइम्स रिटर्न होगा ही होगा। थोड़ा सा धैर्य रखें, जरूर आएगा। तो चैरिटी आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं और कोशिश करनी चाहिए। अगर आप वेल टू डू है एंड चैरिटी आप रेगुलर करते हैं, तो हर एक फील्ड में कीजिए। हर एक फील्ड में, चाहे वो पैसे का दान हो, किसी की बीमारियों को ठीक कराने का हो, ऑर्फनेज और ओल्ड एज होम हो, ऑर्फनेज हो, शेल्टर, एनिमल शेल्टर्स हो, सब तरह का। बट फ्रेंड्स, सब तरफ दान करना इजी नहीं होता है। तो एक स्ट्रेट अवे लाइन है कि जहाँ अभी करंट लाइफ में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सपोज आपको फिजिकल इलनेस है, किसी तरह की डिजीज है जो कि आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो फ्रेंड उसमें आप ये कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई डायबिटीज से परेशान है, तो आप दूसरे ऐसे बंदे को जो डायबिटीज से परेशान है उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसको मेडिसिन दे सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस उठा सकते हैं। ऐसे ही अगर सपोज आपको एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, या किसी बच्चे की मदद कर सकते हैं स्टडी में, उसको बुक्स एंड स्टेशनरी गिफ्ट कर सकते हैं। मतलब जिस एरिया में आपको प्रॉब्लम है वहाँ पे सेम टू सेम हेल्प करनी है, ऐसा मास्टर्स बोल के गए हैं। तो उससे उस एरिया में आपकी एनर्जी गुड जनरेट होगी, गुड कर्मा जनरेट होगा और वो आपके डिजीज कम होंगे। फ्रेंड्स, टोटली खत्म नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास्ट लाइफ से, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें सब कुछ मिलता है। तो सिर्फ गुड कर्मास करने से ही सारे नलीफाई नहीं होंगे, बट बहुत हद तक हमें आराम मिल जाएगा, राइट। ये तो हो गया फिजिकल लेवल पे चैरिटी। अब होती है इमोशनल लेवल पे चैरिटी। फ्रेंड्स, आजकल आप आसपास देखिए, सभी को इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। आपके पास कोई 2 मिनट बात करना चाहता है, आपका समय लेना चाहता है और उसे अच्छा फील होता है,
तो प्लीज़ डू दैट। ये इमोशनल चैरिटी होती है कि अगर आपसे बात करके किसी का मन हल्का होता है, किसी को जीने की उम्मीद मिलती है। तो आपको पता नहीं फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे लोग सुसाइड करने का सोचते हैं, पर उनको गाइड्स मास्टर्स उनको ऐसा उसको करवाते हैं कि वो किसी को कॉल करे, और वो पर्टिकुलर उस बंदी को कॉल करता है, और थोड़ी देर बात करने के बाद उसके अंदर से वो सुसाइडल थॉट्स निकल जाते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत बार रियल लाइफ में हुआ है एंड बहुत बार होता है। बहुत लोगों से बात करके ऐसा फील होता है कि वो इतने ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस्ड आउट थे कि अगर वो बात नहीं करते, अगर वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, अपना दुख किसी को नहीं बताते, तो पता नहीं वो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते। एक्चुअली ये पहले तो फ्रेंड्स हमेशा होता था। पहले गांव, छोटे छोटे मोहल्ले, ये वाला कॉन्सेप्ट रहता था, तो लोग अपनी प्रॉब्लम्स ऐसे शेयर करते थे। बट आज जहाँ पे इतनी भागम दौड़ है, लोग इतने बिजी हैं कि उनके पास समय नहीं है किसी को 2 मिनट देने का, वहाँ पे ये एज ए चैरिटी ही काउंट करना सही रहेगा। क्योंकि इमोशनली किसी से आप आधे घंटे बात कर लो, इतना टाइम आजकल सब इतने बिजी हैं कि हर एक चीज का रिटर्न वैल्यू चाहिए लोगों को मॉनेटरी टर्म्स में। वो सोचते हैं कि यहाँ मैं आधा घंटा दूंगा तो मुझे क्या रिटर्न मिलेगा, खाली पीली समय बर्बाद होगा। तो फ्रेंड, ऐसा नहीं होता है। अगर आप पैसे से चैरिटी नहीं कर सकते हैं तो आप इमोशनल चैरिटी कर सकते हैं। आपका आधा घंटा किसी की लाइफ सेव कर सकता है, किसी को जीवन जीने की एक नई उम्मीद दे सकता है। फ्रेंड्स, आप सोच के देखिए कि आपके आधा घंटा बात करने से अगर उसकी लाइफ सेव हो जाती है तो ये कितनी बड़ी चैरिटी होगी। ये उस फिजिकल चैरिटी से 1000 टाइम बड़ी होगी फ्रेंड। बट हाँ, यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी एक्सेप्शनल केस भी होता है कि कुछ लोगों को ऑलवेज रोने की आदत होती है। वो हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आती है तुरंत कॉल उठाएंगे, किसी को आधा घंटा किसी से बात कर लेंगे, फिर अपने काम में लग जाएंगे, फिर अचानक से फिर वहाँ पे आपको ये चेक करना है क्या सामने वाला पर्सन सचमुच स्ट्रेस्ड आउट है, या इसकी एक हैबिट है कि अपनी प्रॉब्लम्स को जस्ट दूसरों पे डाल देना, दूसरों को सुना के हल्का हो जाना। वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे आप भी थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ी सी विजडम अप्लाई कीजिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम डर से किसी को हेल्प करना ही बंद कर दें। ये आपकी खुद पे खुद विजडम है। जब आपके अंदर वो वाली इंटेंशन आ जाएगी ना कि मुझे किसी की हेल्प करनी है, इससे बात करके हो सकता है इसकी कुछ हेल्प हो जाए, तो वो मास्टर्स एंड गाइड्स आपको सपोर्ट करेंगे। वो खुद ही खुद यहाँ पे थॉट्स डाल देंगे कि स्टॉप, अटेंशन कुछ डालो कि ये बंदा आपको बार बार परेशान कर रहा है, थोड़ा सा आप बाउंड्री क्रिएट करो। तो वहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ी बाउंड्री क्रिएट करनी भी जरूरी होती है। वो आपको टाइम टू टाइम यू विल बी गाइडेड। अब एक चीज और, जब हम चैरिटी करते हैं फ्रेंड, तो हमेशा हमें जांच पड़ताल करके ही चैरिटी करनी चाहिए। अगर आप किसी को कुछ सामान दे रहे हैं, किसी को पैसे से मदद कर रहे हैं, तो आप हमेशा देखिए कि वो पर्सन सचमुच चैरिटी लेने लायक है या फिर वो किसी गलत कामों में फंसा हुआ है, उसके लिए आपकी मदद चाहिए उसे। तो मास्टर्स कहते हैं कि अगर कोई पर्सन गलत काम करता है और आप बिना जाने समझे उसकी हेल्प करते हैं फ्रेंड्स, तो उसकी जो गलतियों का अकाउंट क्रिएट हो रहा है ना, उसके साथ आपका भी अकाउंट लिंक हो जाता है। बात समझ रहे हैं? वहाँ पे आप तो बोलेंगे मेरा तो इंटेंशन अच्छा था हेल्प करने की, बट फ्रेंड्स इंटेंशन के साथ साथ थोड़ी सी विजडम भी अप्लाई कीजिए। आप देखिए कि क्या ये पर्सन सचमुच इसको हेल्प की जरूरत है, या फिर बेगिंग करना या दूसरों की मेहनत पे जीना इसकी आदत है, राइट। और बहुत बार क्या होता है ना, आप ही के हेल्प से वो अपनी बदमाशियों को बहुत बढ़ा लेता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है, गलत चीज़ों को यूज़ करता है, गलत चीज़ों में आपकी जो चैरिटी की एनर्जी है उसको इन्वॉल्व करता है। तो अल्टीमेटली आपने अपनी एनर्जी गलत जगह दे दी। बट हाँ, यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम सब समय पता कर पाएँ कि हम जहाँ दे रहे हैं वहाँ सही है कि नहीं। तो जहाँ पे आप पता नहीं कर पा रहे हैं, सपोज कोई बच्चे के नाम पे या फिर किसी चीज़ के नाम पे आपसे कुछ पैसे मांगने आया, तो जितना मांग रहा है उतना नहीं। अगर आपको डाउट है, थोड़ा सा दे के आप उसे थोड़ा सा आप उसको चैरिटी कर सकते हैं, और साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं इसके बारे में पता नहीं कर सकता, बट अगर ये मैं नहीं देता हूँ तो हो सकता है ये बंदा सही हो, तब मुझे अफसोस होगा, इसलिए मैं आपके नाम पे ये चैरिटी कर रहा हूँ ताकि ये इसके सही उपयोग में आए ईश्वर, राइट।
अगर आप, और जहाँ पे आपने बहुत पता लगाने की कोशिश की, फिर भी सपोज वो बंदा इतना इतना इंटेलिजेंट है, इतना कनिंग है कि वो लोगों को इस्तेमाल करता है और आपकी एनर्जी वहाँ वेस्ट होने चली गई है, फिर भी फ्रेंड्स यहाँ पे आप सही हैं, क्योंकि आपने पता लगाने की कोशिश की थी, राइट। तो यहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपकी एनर्जी ऑलवेज गुड कर्मास में ही जाएगी। अब फ्रेंड्स आता है मेंटल चैरिटी। मेंटल चैरिटी आई बिलीव कि सबसे बड़ी मेंटल चैरिटी होती है। मेंटल मतलब आपका जो ज्ञान है फ्रेंड्स, आप अपने ज्ञान को ब्लॉगिंग के थ्रू, टीचिंग के थ्रू, बुक जर्नल के थ्रू, बीइंग अ राइटर, आप किसी भी में एक्सप्रेस कर सकते हो, बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हो फ्रेंड्स। आप सोच के देखिए, अगर आपने 2 लोगों को सिखा दिया, वो कितने लोगों को सिखाएगा, फिर वो कितने लोगों को सिखाएगा। तो आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो चैरिटी ऑफ टीचिंग है, आपकी जो चैरिटी ऑफ नॉलेज है, ये मल्टीप्लाई होके जनरेशन टू जनरेशन कैरी करेगा। इवन लाइफ आफ्टर लाइफ भी, हर बार किसी भी जन्म में फ्रेंड, अगर आपने थोड़ा भी नॉलेज गेन किया है, वो आपकी सोल में इम्प्रिंट रहता है टिल द एग्जिस्टेंस ऑफ योर सोल। डिपेंड करता है कि हम किस बर्थ में उसको इग्नाइट करना चाहते हैं। अगर सपोज आपने इस लाइफ में 10 टैलेंट्स को इन्फ्यूज किया अपने अंदर, आपने 10 टाइप ऑफ टैलेंट्स को ग्रो किया अपने अंदर, जब आप प्री बर्थ प्लानिंग करते हैं तो यू कैन चूज कि ओके, दिस लाइफ में मेरा ये जो पूरा प्लान है, मेरी जो स्क्रिप्ट है, उसमें मेरी ये 2 टैलेंट मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे, तो आई विल ट्राई टू रीजनरेट इट, आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर दिस। तो मैं इसी 2 टैलेंट को इनबॉर्न अपने अंदर लेके जाऊंगा और वहां पे इसी को ग्रो करूंगा फिर से, जिससे मेरी सोल प्लानिंग में, सोल मिशन में भी काम आएगा। तो वी कैन डू दैट। तो आप जब आप किसी को सिखा देते हो फ्रेंड्स, वो आपका तो मल्टीपल गुड कर्मा जनरेट करता है और उस इनफाइनाइट गुड हो जाएंगे। सपोज देयर इज एन सर्कल, आपने 4 लोगों को सिखाया, एक सर्कल क्रिएट हो गया, वो 4 लोगों को सिखाएंगे, सर्कल के बाहर एक और बड़ा सर्कल, फिर एक और बड़ा सर्कल, ऐसे करके आप सोचिए कितने लाइफ तक वो जाएगा और कब तक मल्टीपल इनफाइनाइट आपका वो, आपके पास वो ब्लेसिंग्स आते जाएंगे। फ्रेंड्स, ये तो था कि 3D वर्ल्ड में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हम चैरिटी कैसे कर सकते हैं। अब आता है एक न्यू पर्सपेक्टिव, जो मुझे लगता है चाइल्डहुड से मेरे दिमाग में था। मुझे समझ नहीं आता था कि ये ऐसा क्यों लगता है। मुझे हमेशा एक बात लगती थी फ्रेंड, कि जब लोगों को मैं देखती थी मंदिरों में पैसे चढ़ाते हैं भगवान के ऊपर, या दान पेटी में डालते हैं, यहाँ कहीं डालते हैं, और आसपास में फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव को थोड़ा परेशान देखती थी, तो मुझे लगता था इन पैसों से उनकी मदद की जा सकती है। अरे भगवान को पैसों की क्या जरूरत। और हम जब 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये चढ़ाते हैं, आई एम सो सॉरी, किसी के बिलीफ सिस्टम पे, किसी के फेथ पे अगर ये टारगेट मैं नहीं कर रही हूँ, तभी अपना विचार रख रही हूँ, मुझे लगता था ये यूजलेस है। ये हम ईश्वर का निरादर कर रहे हैं, हमारी औकात नहीं है उसे कुछ देने की, उससे हम मांगते हैं, लेते हैं उससे, वो हमारी झोलियां भरता है। इसलिए नहीं भरता कि वापस हम उसको रिटर्न करें, इसलिए कि हम आसपास एक मीडियम बन सके आसपास के लोगों की हेल्प करने के लिए। ये पॉइंट बहुत स्ट्रांग है फ्रेंड्स। वो हमें देता ही इसलिए है कि हम अपने आसपास के लोगों को, फ्रेंड्स को, हेल्पर्स को, नोन पर्सन्स को पहले हेल्प करें, फिर अननोन तक जाएं, और इस तरह से पूरे सोसाइटी में, पूरे वर्ल्ड में हम चैरिटी करें। फ्रेंड्स, हम जो अपने आसपास जितने भी लोगों को देख रहे हैं, अपने सिबलिंग्स को, पेरेंट्स को, अपने कजन्स को, ससुराल वाले, पीहर वाले, हमारे हेल्पर्स, हमारे नेबर्स, ये जितने भी लोग हैं फ्रेंड्स, ये ऐसे ही नहीं है। दे आर आवर सोल फैमिली। इन सब के साथ हमारा कुछ ना कुछ लेना देना है फ्रेंड्स। तो हम जितने भी फैमिली में रह रहे हैं, सबके आसपास, नियर एंड डिस्टेंट रिलेटिव में कुछ ना कुछ फैमिलीज ऐसी होती है, स्ट्रगल रहती है उनके लाइफ में इन कंपैरिजन टू अस। मतलब हम वेल टू डू हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड्स। बट अगर हम वेल टू डू हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा वेल टू डू हैं, और हम अपने फंड को चैरिटी में यूज़ करते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर हम चैरिटी में यूज़ नहीं करते हैं तो देयर इज़ नो स्कोप। बट अगर हम चैरिटी में यूज़ करते हैं फ्रेंड, तो पहले हमें अपने उन्हीं
फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर, डिस्टेंट रिलेटिव सभी की तरफ एक बार नज़र घुमा के जरूर देखना चाहिए। फ्रेंड्स, ये लाइफ हमने ली है अपने जितनी भी सोल्स हैं उनके साथ कर्मा बैलेंस करने के लिए और धीरे धीरे शून्य में आने के लिए। जब तक हम शून्य में नहीं आएंगे हमारे सोल में एक डिससेटिस्फैक्शन रहेगा, सब कुछ हासिल करने के बाद भी उसकी दौड़ बनी रहेगी, हम चाहे या ना चाहे। तो जितने भी आपके आसपास के लोग हैं ये यूं ही आपके आसपास नहीं आ गए फ्रेंड्स, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। इनके साथ बहुत गहरा नाता हमारा किसी न किसी जन्म का है और हर सोल को इंडिविजुअल अपने साथ सारे सोल के रिलेशंस को देखने चाहिए। हम क्या करते हैं, हम इस पैसे कमाने की दौड़ में अपने बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के बच्चों के लिए जमा करते चले जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आज हमारे बच्चे हैं ये ना पिछले जन्म में हमारे बच्चे थे ना अगले जन्म में हमारे बच्चे रहेंगे। जब ऊपर जाएंगे तो सब सोल डिफरेंट हो जाएगी। ये हो सकता है नेक्स्ट बर्थ क्या 5-7 लाइफ के बाद हम किसी अदर रिलेशंस में, हो सकता है फ्रेंड्स बन के जन्म ले, हो सकता है बॉस एंड एम्प्लॉय बन के जन्म ले, किसी भी वे में कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, इस माया में रह के कि हम उन्हीं सोल को जो इस लाइफ में एज ए चाइल्ड हमें मिली है उनके लिए उनके मोह में पड़ के इतना ज़्यादा इस 3D वर्ल्ड के पैसे एंड पावर में लिप्त हो जाते हैं, उसको कमाने के पीछे लग जाते हैं, उनके लिए सेव करने में लग जाते हैं कि जो हमारा अपना इंडिविजुअल सोल कनेक्शन है हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव, हेल्पर्स इन सबके साथ, उसको अवॉइड कर देते हैं। आए थे सबके साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए, पर क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ अपने चाइल्ड एंड अपनी फैमिली के लिए करते करते उन सब के साथ हम रिलेशन ब्रेक कर देते हैं। मतलब क्या हुआ, फिर हमें बहुत सारी लाइफ लेनी पड़ेगी उनके साथ बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हर सोल का इंडिविजुअल कर्मा होता है सभी के साथ। तो फ्रेंड, हम जो इस लाइफ में अपने बच्चों को लेके आए हैं, हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, बट वो क्यों और कमाते चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है मेरे बच्चों के बच्चे तकलीफ में ना रहें, राइट। बट फ्रेंड्स, यहाँ हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए, दान पेटी में दान डालने के लिए, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करने के लिए नहीं आए हैं फ्रेंड्स। ईश्वर को पकड़ के बैठना है तो जब मृत्यु के बाद ऊपर जाते हैं वहीं पे हमें फ्री विल रहती है कि हम जितने दिन चाहें उस रेल में रह सकते हैं, अपने लाइफ को जितना टाइम चाहे अपनी हीलिंग के लिए ले सकते हैं। पर क्यों सोल तुरंत स्क्रिप्ट राइट करके फटाफट आके, क्योंकि उसको पता है कि मुझे सारे सोल्स के साथ न्यूट्रल शून्य में आना है, सारे सोल के साथ अपने रिलेशन वननेस में लानी है, और यहाँ आके सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना। और बचपन से एक थॉट दिमाग में डाल दी जाती है कि दान करना चाहिए, भगवान के ऊपर दान करना चाहिए, पंडितों को देना चाहिए, मतलब सारे स्पिरिचुअल, सारे रिलीजियस वर्क में पैसे लगाने चाहिए, लगाइए स्पिरिचुअल वर्क में लगाइए। एंड स्पिरिचुअल कहाँ से वर्ड आया, स्पिरिट मतलब सोल जितनी हमारे आसपास है उन पे चैरिटी कीजिए फ्रेंड्स, और अपनी सोल को फ्री कीजिए। हमारे बच्चों के लिए अगर आपने 1 या 2 फ्लैट बंगलो लेके रख दिया, कुछ बैंक बैलेंस कर दिया, वही बहुत है, वही बहुत है। बाकी अपना कर्मा बैलेंस कीजिए, अपना कर्मा नलीफाई कीजिए फ्रेंड। एंड जिस भी रिलेटिव, जिस भी हेल्पर, नेबर की तकलीफ देख के आपका बार बार ध्यान उधर जा रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है आपके बीच में। हो सकता है आपने इस लाइफ में ये सोचा है कि इस लाइफ में जाके जब मैं इसे तकलीफ में देखूंगा तो मैं इसकी हेल्प करूंगा और अपने कर्मा को नलीफाई करूंगा। या फिर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि उसने आपके साथ कुछ गलत किया होगा, इसलिए वो बार बार सामने आ रहा, ताकि आपकी सोल को एक ये लगे कि देखो लास्ट वर्थ में तुमने गलत किया था, इस वर्थ में तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। बट फ्रेंड, एक चीज़ ईश्वर हमें हमेशा देता है, वो है फ्री विल। टिट फॉर टैट सब जगह एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। फ्री विल हमें इसलिए मिलती है कि सपोज़ मेरे और आपके बीच में कुछ गलत हुआ हो और हमने डिसाइड किया हो कि इस बर्थ में जाके हम रिटर्न करेंगे और कर्मा बैलेंस कर देंगे। दिस इज एज पर आवर सोल कॉन्ट्रैक्ट। बट इस बर्थ में हम दोनों को फ्री विल रहती है। फ्रेंड, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। एक्चुअली जब आता है वीडियो बनाना है किसी टॉपिक पे तो टाइम का वेट नहीं कर सकते, एंड कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो प्लीज़। तो यहाँ पे फ्री विल क्या अप्लाई हो सकती है फ्रेंड्स? या तो हम उनको तकलीफ़ में देख के कहीं ना कहीं हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा क्योंकि लास्ट बर्थ में हमारे साथ ऐसा ही हुआ था, या फिर
हम फ्री विल यूज़ करके फॉरगिवनेस में आ सकें। हम कोई एक्शन नहीं ले रहे उनकी तकलीफ़ को देख के, इट्स ओके, क्योंकि हमारा कोई कर्मा नहीं बनता है। बट अगर हम फॉरगिवनेस में आके उनकी हेल्प करने की सोच लें तो फ्रेंड यहाँ पे हमने फ्री विल यूज़ की। हमारा कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या था कि हाँ ठीक है, उनको तकलीफ़ होगी, मैं देखूँगा। बट अगर हम फॉरगिवनेस में आते हैं तो हमने कॉन्ट्रैक्ट से हट के फ्री विल यूज़ किया और फॉरगिवनेस में आए। मतलब हम इस लाइफ में कुछ लेसन्स, कुछ कर्मा बैलेंस करने आए थे और हमने एक बड़ा लेसन लर्न कर लिया। फ्रेंड, आपको पूरी छूट रहती है कि आप कोई एक स्ट्रीम चूज़ करते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, उसके साथ साथ अपनी हॉबीज़, अदर कुछ भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। ये सेम यहाँ पे भी यही एप्लीकेबल होता है कि आपकी सोल को पता है क्या क्या वर्चूज़ हैं जो आपको अडॉप्ट करने हैं। जहाँ आपने मौका देखा, आपकी सोल से आवाज़ आई, अरे यहाँ मैं फॉरगिव भी तो कर सकता हूँ। कैसे फॉरगिव करेंगे? उसकी हेल्प करके कि चलो ठीक है, इट्स ओके, तुमने जो भी मेरे साथ किया पास्ट लाइफ में, बट नाउ मुझे तुम्हारे लिए बहुत करुणा, बहुत प्यार आ रहा है एंड आई फॉरगिव यू एंड आई हेल्प यू। तो ऐसे करके हम अपने रिश्ते, पुराना तो हमने क्लियर कर ही लिया और उसके साथ रिश्ते इतने मधुर बना लिए कि अब ये सोल जो हमारी कार्मिक थी, अब ये सोलमेट बन चुकी है और ये नेक्स्ट बर्थ में भी जब भी हम चाहेंगे सोल के साथ बर्थ लेना किसी भी फॉर्म में, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। फ्रेंड्स, शायद आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं बुक की बातें सिर्फ बता रही हूँ कि हाँ रीबर्थ होते हैं, सोल के साथ प्लानिंग होती है, बट फ्रेंड्स ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। लास्ट 1 ईयर में मैंने ड्रीम्स में बहुत सारी अपनी पास्ट लाइफ देखी है। एक्चुअली कुछ पर्सनल इश्यूज़ के कारण मुझे घर शिफ्ट करना पड़ा और घर शिफ्ट करते समय जब मैं फ्लैट्स खोज रही थी तो एक ही घर पे मेरी नज़र थी और वो मिलना मुश्किल था फ्रेंड। बट जब वो घर मिला, जब उसके ऑनर से मैं फ़र्स्ट टाइम मिली, तो मुझे ऐसा क्लिक हुआ कि मैंने बहुत पहले से जानती हूँ, बहुत पहले से, जबकि मैं उनको पहली बार इस लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं उनसे मिल रही थी। पर और मुझे इतना अंदर से एक अजीब सी क्वेरी जनरेट होने लगी कि इन्हीं का घर क्यों? आई नीड द आंसर। ये घर क्यों? इतने घर मुझे दिखाए गए बट मैंने इन्हीं का घर क्यों लिया? हालांकि बहुत अच्छा नहीं, कुछ भी वैसा नहीं था, बट फिर भी मुझे ये घर देखते ही क्यों लगा मुझे यहीं रहना है। और सब कुछ मुझे, मेरी सोल को लग रहा था कि बहुत शांति मिली कि हाँ ये मुझे चाहिए था। ऐसे वाली फीलिंग आई मेरे अंदर। जबकि एक होता ना कि आप बहुत अच्छी चीज़ देखते हो तब अच्छी फीलिंग आती, नहीं, इट वॉज़ बिलो द एवरेज, बट स्टिल मेरी सोल को बहुत सेटिस्फैक्शन लगा जब मैंने इस घर को देखा और उस बंदे को देखा जिसका ये घर है। फ्रेंड्स, यू वॉन्ट बिलीव, मैंने यूनिवर्स के पास एक क्वेश्चन छोड़ दिया कि आई वॉन्ट माई आंसर। मुझे क्यों ऐसी सिचुएशन में डाला गया जहाँ मुझे इनके घर में आना पड़ा? क्यों ऐसे कुछ, क्यों, क्या हुआ? फ्रेंड, यू वॉन्ट बिलीव, ड्रीम में मैंने देखा कि इस पर्सन के साथ कोई एक पास्ट लाइफ थी जहाँ पैसों का लेन देन था और पैसों के लेन देन में भी शायद कुछ रिटर्निंग में या कुछ ऐसा हमारा ड्यूज़ रह गया था एक दूसरे के साथ। तो वो ड्यू मुझे इसी लाइफ में क्या बैलेंस करना था। और तब मुझे आंसर मिला कि ओके, ये मुझे इनको पे करना है, रिपे करना है, इसीलिए मैं इनके फ्लैट में आई हूँ। और इन्होंने जनरली ये किसी को ऐसे फ्लैट नहीं देते हैं, बट मुझसे फर्स्ट मीट में ही उन्होंने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि इट्स ओके। मतलब ये सोल भी रेडी थी कि लाइफ के इस मोड़ पे, इस टाइम पे, इतने दिनों के लिए ये लास्ट बर्थ की सोल आएगी, अपना कर्मा रिपे करेगी। तो हम दोनों ही इस टाइम के लिए रेडी थे फ्रेंड। तो देखिए पास्ट लाइफ कहाँ आके घूम के हमें मिलती है, क्योंकि इस लाइफ में मैंने चूज़ किया, इसलिए इस लाइफ में हम एक दूसरे को रिपे करने के लिए मिले। एंड सेकेंड एग्जाम्पल फ्रेंड, पास्ट लाइफ का, जब मैं फ्लैट देख रही थी तो मैं एक फ्लैट देखने गई, वहाँ पे एक कपल पहले से रह रहे थे। मैंने जस्ट एक ग्लिम्स देखी उनकी, फ्लैट देखा, फ्लैट वाज ओके, मैं रेडी हो गई। पर जब उस ऑनर, जब एकदम टोकन अमाउंट देने जाने की बात थी, तो वो फ्लैट के ऑनर ने कुछ डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया और मुझे लगा कि नहीं, अभी डिस्प्यूट हो रहा है, इट्स ओके, लिव इट। और उसी समय जब मैंने सोच लिया कि ये फ्लैट मुझे नहीं लेना है, तब फिर ये सामने वाला फ्लैट आया था मेरे सामने। और जिस दिन आया उसी दिन सब चीज़ फाइनलाइज हो गया तुरंत, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम एज सच। जब मैं इस फ्लैट में रहना स्टार्ट की फ्रेंड, हमारे फ्लोर में 2 फ्लैट्स हैं, जैसे ही फ्लैट में रहना स्टार्ट की, बहुत सारे लोग देखने, मेरे नेबरिंग फ्लैट को देखने बहुत लोग आ रहे थे। बट आई वॉज फीलिंग कि
पता नहीं कौन आएंगे, अच्छे नेबर आएंगे कि नहीं आएंगे। फ्रेंड, 1 महीने बाद एक कपल आया रहने के लिए। गेस कौन था वो कपल? वो वही कपल था जिसका फ्लैट में देखने गई थी, लेने गई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे लाइफ के इस मोड़ में इस कपल के साथ कुछ साल बिताने हैं। ये मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है फ्रेंड, कि मैं चाहे तो उनके बगल में रह सकती थी वहाँ जाके, बट जब मैंने वहाँ कैंसिल कर दिया तो ये लोग उठ के मेरे पास आ गए। इट वॉज सो अमेजिंग, मतलब आई वॉज शॉक्ड कि ये कैसे हो सकता है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता फ्रेंड। इसके पीछे 2 ही रीज़न हो सकता है फ्रेंड। क्या तो मेरे मास्टर्स और गाइड्स जो मुझे इस जर्नी में गाइड कर रहे हैं वो नहीं चाहते थे कि मेरे नेबर कुछ गलत आए या फिर मुझे कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट मिले, इसलिए इन लोगों ने इस प्यारे कपल को मेरे पास भेजा है। और या फिर मेरा और उनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा कि जैसे अगर आप घर में ध्यान साधना हर समय करते हैं फ्रेंड्स, तो आपके आसपास भी हीलिंग मिलती है सबों को। तो मे बी शायद मुझे इनको हील करना था, कुछ मेरा कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा। तो ये एकदम मेरे नेबरिंग बन के आए, जिनको हर समय इनडायरेक्टली हमारी हीलिंग्स मिलती रहती है। और बदले में मुझे इनका लव, इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनका सपोर्ट और प्लीजेंट एटमॉस्फेयर मिलता है फ्रेंड, जो कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी था। फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही पास्ट लाइफ्स एंड रीबर्थ एंड सोल्स कॉन्ट्रैक्ट का। मैंने पर्सनली बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं 1000% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, अगर हम अपने सिबलिंग्स, रिलेटिव, डिस्टेंट रिलेटिव, ससुराल वाले, पीहर वाले, अपने हेल्पर्स, अपने नेबर्स, इनको छोड़ के अगर दान पेटी में दान डालने जाते हैं ना फ्रेंड, तो हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट हम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम पहले इन सभी से बंधे हुए हैं फ्रेंड। ट्रस्ट में इन सभी से बंधे हुए हैं, और इन्हीं के कारण, इन्हीं के साथ बैलेंस करने के लिए हम आए हैं। फ्रेंड्स, एक बात बताइए, अनजान लोगों को मदद करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि उसके पीछे हमारा ग्रीड होता है कि हाँ, अनजानों को मदद करना मतलब मैं बहुत बड़े दिल का हूँ। गॉड खुश होते हैं, बोलते हैं कि जब दान करो तो एक हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि दूसरा हाथ दान कर रहा है, दिस एंड दैट बचपन से सिखाया जाता है फ्रेंड। बट फ्रेंड, जहाँ पे कुछ खटर पटर है, जहाँ पे रिश्तों में कुछ अनबन है फ्रेंड, वहाँ पे अगर आप हेल्प करते हो ना, लिटरली इस कलयुग में इससे बड़ा ज्ञान कुछ नहीं हो सकता फ्रेंड, कुछ भी नहीं हो सकता है। अब पता नहीं कितने कितने कर्मा आप बैलेंस कर लोगे और कितने सोल लेसन आपके बढ़ जाएंगे फ्रेंड, आपकी चेतना कितनी हाई हो जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते हो। फ्रेंड्स, आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है धार्मिक आयोजन करना, बड़े बड़े अनुष्ठान करना, और एक दूसरे से होड़ लगा के अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए उसमें भी लोग काफ़ी पैसे खर्च करते हैं। फ्रेंड, धार्मिक अनुष्ठान करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आसपास सोसाइटी में धर्म कार्य भी होना चाहिए, बच्चों को, सबको एक शिक्षा मिलती है। बट उसमें जो पैसे अंधाधुंध खर्च किए जाते हैं फ्रेंड्स, उससे किसी की बहुत अच्छी हेल्प हो सकती है, उसको हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे ये नहीं कहती कि आप दान पेटी में मत डालिए, अनुष्ठानों में खर्च मत कीजिए, सब चीज़ कीजिए फ्रेंड, लेकिन प्रायोरिटाइज कर लीजिए अपने फंड को। अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं आप, किसी के घर में शिक्षा का एक दिया जला सकते हैं, किसी के एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं, सबसे पहले अपने आसपास के लोगों में देखिए। अगर वो एक बच्चा पढ़ लेता है तो अपने पूरे परिवार को संभालता है। वो जब जब उसकी उस शिक्षा से उस घर में खुशियाँ आएंगी फ्रेंड, आपका ये जो ब्लेसिंग्स का सर्कल है फ्रेंड ज़रूर बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, और ये आपको बहुत सारे लाइफ्स तक आपको फुलफिल रखेगा फ्रेंड्स। कमाए हुए पैसे ख़त्म हो सकते हैं फ्रेंड, कि आपने अगर ₹1,00,000 का दान किया है तो ₹1,00,000 रिटर्न में आएंगे फ्रेंड, लिमिटेड है वो। बट अगर आपने किसी को शिक्षा का दान दे दिया, किसी का घर बसा दिया, किसी को कुछ इस टाइप की हेल्प कर दी जहाँ पे खुशियाँ बहुत रिटर्न होती है, मतलब फ्यूचर में भी खुशियाँ आएंगी, मल्टीपल होके आएंगी, वहाँ पे आपका सर्कल बड़ा होते जाएगा, और आप कितने लाइफ तक इस ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर पाओगे फ्रेंड। और आपका कर्मा बैलेंस होगा वो अलग, आपके रिश्ते मधुर होंगे वो अलग। पर फ्रेंड, क्या होता है ना, आजकल सोसाइटी में लोग, सब जगह आप देखेंगे नेम लिखा रहता है, प्रेसिडेंट का नेम, जिन्होंने चैरिटी की है टॉप में नेम्स रहते हैं उनके। लोग आजकल उस होड़ में बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं, लोगों को दिखा दिखा के कि हाँ मेरा चैरिटेबल ट्रस्ट है, मैं यहाँ करता हूँ, वहाँ करता हूँ, वहाँ करता हूँ। ज़रूर कीजिए फ्रेंड, अगर आप सोसाइटी में हैं, नेम एंड फेम भी ज़रूरी है आपको। बट अगर आपके रिलेटिव में, नोन में, या जिनसे आप बिज़नेस कर रहे हैं, अगर वो तकलीफ़ में और फिर आप नेम के लिए बाहर चैरिटी कर रहे हैं फ्रेंड,
दिस इज़ नॉट विजडम चैरिटी। ये तो वही बात हो गई कि हम पूरा एक बैकपैक लेके आए थे कर्मों को बैलेंस करने के लिए, उस पर तो ध्यान है नहीं, उसको तो खाली करने पे ध्यान है नहीं, और एक वॉलेट भर के पुण्य साथ में लेके जाना चाह रहे हैं। फ्रेंड्स, ऐसे हमारे में कितने लोग हैं, जब बात दान की आती है तो और एक साथ दो ऑप्शन आते हैं। एक तो कि हम सोसाइटी में दान करके थोड़ा सा अपना स्टेटस हाई करें, या फिर हमारे डिस्टेंट रिलेटिव में या हमारे हेल्पर्स को या हमारे नेबर्स में कहीं कुछ प्रॉब्लम है, हमें पता है, क्योंकि हम बहुत हमें पता है उनके बारे में कि उनको प्रॉब्लम है, तो हम पूरा का पूरा दान इधर कर देते हैं, या फिर थोड़ी सी हेल्प इनको करते हैं या इनको पूरी हेल्प करते हैं। अब आप डिसाइड कीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं फ्रेंड। बट आई वुड से कि अगर मैं रहती हूँ इस स्थान पे पर फ्रेंड, मैं सपोर्ट करती हूँ अपने सिबलिंग्स को, अपने भाई बहनों को, उसके बाद अपने रिलेटिव्स को, अपने हेल्पर्स को, अपने आसपास नेबर्स को, किसी भी तरह की चैरिटी। इट्स नॉट सेंस कि आप पैसों में चैरिटी करते हैं, आप जिस भी लाइन में हैं आप। अब जैसे मैं हीलिंग लाइन में है तो हीलिंग से इमोशनल, मेंटल, किसी भी तरह की हम चैरिटी कर सकते हैं, बट हमारा लेवल यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आप वेल टू डू हैं, आपके पास 4-5 प्रॉपर्टी है और आपके डिस्टेंट रिलेटिव, प्लीज़ कोई भी इसे ये मत सोचिएगा मैं किसी को टारगेट कर रही हूँ, ये टारगेट में नहीं, ये मेरे अंदर की बात। हमारे पास 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं और हमें लगता है कि हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स या कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स, चाहे उनके साथ हमारी बनती हो या ना बनती हो, या हमारे सिबलिंग्स या कुछ भी अगर प्रॉब्लम में है, तो हम चाहें तो उनकी मदद कर सकते हैं। ईश्वर का मंदिर बन चुका है फ्रेंड, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है और उसको देने वालों की भी कमी नहीं है फ्रेंड। बट ये जो आपके आसपास के लोग हैं ना, ये सबसे नहीं मांग सकते, इनकी मजबूरी है। इनको वही लोग हेल्प कर सकते हैं जो लोग इनको जानते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं। हम इनकी हेल्प करके फ्रेंड बता नहीं सकते, जिस दिन अगर आप सच्चे मायने में इनकी हेल्प करोगे ना, जितना संतोष आपको मंदिर में दान करके नहीं मिलेगा, धार्मिक अनुष्ठान करके नहीं मिलेगा, वहाँ पैसे खर्च करके नहीं मिलेंगे फ्रेंड, यहाँ पे आपको मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही उनकी हेल्प होगी, उनके हार्ट से एक डिफरेंट एनर्जी जनरेट होगी ग्रैटिट्यूड की उन लोगों के लिए। अगर वो आपको जानते हैं तो डायरेक्टली जनरेट होगी, अगर नहीं जानते हैं तो इनडायरेक्टली उन लोगों के लिए कि जिनके कारण उनके लाइफ में प्लेजर आया है, उनको बहुत खुशियाँ मिले। और वो एनर्जी डायरेक्ट आपके हार्ट को टच करती है, आपके सारे चक्रास को टच करती है, आपके ऑरा को टच करती है, और वो इतनी प्यारी डिवाइन जॉय की फीलिंग आएगी आपको। ट्रस्ट में डिवाइन जॉय की फीलिंग आएगी। अगर आपको देखना है कि डिवाइन जॉय क्या होता है फ्रेंड, तो वो आप करके देखना, बहुत प्लेजेंट फील होगा। अब बात आती है कि हम कैसे करें। सामने वाले ने तो हमसे मांगा ही नहीं, हम उसकी हेल्प कैसे करें? पता नहीं उसे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। मानती हूँ फ्रेंड्स, बहुत सारे हमारे रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पे थोड़ा ईगो होता है क्लैश। तो आप ये बताइए, जहाँ हम गुप्त दान करने जा रहे थे, मंदिरों में चुपचाप देने जा रहे थे, तो क्या यहाँ पे अगर हमें हेल्प करने की इच्छा होगी, हमारी इंटेंशन सही होगी, तो हम नहीं कर पाएंगे? किसी न किसी वे में कर सकते हैं ना। सोच के देखिए, अगर हेल्प करना चाहें तो हम कैसे भी हेल्प कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहें तो बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ हैं, लेकिन मैं जितने भी वीडियोस बनाती हूँ फ्रेंड्स, मैं यही बोलती हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन। हम भाग नहीं सकते एक्सक्यूज़ दे के, हमें रियलाइज़ करना होगा कि यस, मैंने एक्सक्यूज़ दिया क्योंकि मुझे हेल्प करनी ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें खुद को जज करना होगा, खुद को देखना होगा हम कहाँ क्या कर सकते हैं अपनी सोल के ग्रोथ के लिए। और सपोज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ्रेंड रिश्तों में ये आती है, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि अगर हमने किसी को एक गिलास पानी पिला दिया, अगर हमने किसी की थोड़ी भी हेल्प कर दी, तो हमारे उस फ्रेंड्स को, हमारे नेबर को, हमारे रिलेटिव को पता होना चाहिए, सारे परिवार, सारे समाज में ये खबर होनी चाहिए कि हमने किया है मदद। दान पेटी में जाके लाखों रुपए डाल सकते हैं, लेकिन अगर 1 रुपए की मदद कर दी ना, तो वो हमें रिटर्न बैक नेम एंड फेम में चाहिए। बहुत जगह हम यहाँ पे हेल्प नहीं कर पाते हैं कि यहाँ तो किया हुआ बेकार है, ये तो हेल्प भी ले लेगा और कुछ बोलेगा भी नहीं। फ्रेंड, यहाँ पे हमेशा अपनी तरफ से सोचनी चाहिए कि एज ए सोल मुझे क्या रिटर्न मिल रहा है। एज ए सोल मैं कंपैशन सीख रहा हूँ, एज ए सोल मैं फॉरगिवनेस सीख रहा हूँ, एज ए सोल मैं चैरिटी सीख रहा हूँ, एज ए सोल मैं दूसरी सोल की हेल्प करना सीख रहा हूँ, वननेस में आ रहा हूँ। तो अब हर सोल अपनी ग्रोथ के लिए आती है दोस्तों,
और अगर वो सामने वाला बंदा नहीं रहेगा आपसे हेल्प लेने के लिए, तो आप अपनी हेल्प करोगे कैसे, अपनी ग्रोथ करोगे कैसे? तो सामने ऐसी सोल्स भी तो चाहिए जहाँ पे आपको ग्रोथ करने का अवसर मिले। अगर एग्ज़ाम पेपर सेट करने वाले टीचर ही नहीं रहेंगे तो आपकी टेस्ट कैसे होगी कि आप ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो हमें तो ग्रैटिट्यूड देना चाहिए कि हमें ये ऑप्शंस मिल रहा है कि हम उनकी हेल्प करके अपने लेवल को बढ़ा सकें, वननेस में आ सकें, यूनिटी कॉन्शियसनेस में आ सकें। वो जो ऊपर बैठा है ना फ्रेंड, वो हर पल मंदिर में बैठा यही देखता है कि देखो मेरे बच्चों को, घर में घर के लोगों को, जान पहचान के लोगों को परेशानी में छोड़ के मेरे दान पेटी में डालने आ रहा है। इसको कब समझ में आएगी कि एक पिता कैसे खुश हो सकता है, उसकी एक संतान दूसरी संतान को भूखे छोड़ के बाहर पार्टी का आयोजन कर रही है, बाहर लोगों को लंगर खिला रही है। नहीं हो सकता फ्रेंड। सच्ची भगवान बहुत अफसोस क्रिएट करते हैं कि ये क्या संसार चल रहा है। मैंने भेजा है इन लोगों को कि सारी संतानें एक साथ प्यार से रहना सीखे और यूनिटी में आए, वननेस में आए। चलिए आप ये सब कुछ नहीं मानते, मान लीजिए इसके लिए आप लोग के हमारे पास 75 एक्सक्यूजेस हैं कि ये भी, बट बचपन से एक चीज़ तो सुनते आ रहे हैं ना, वननेस में आना है, वननेस। जितने भी बड़े बड़े सदगुरुज एंड संत हुए हैं, महात्माज हुए हैं, सब ने यही बोला है कि उसी का मोक्ष होता है जो वननेस में आता है, जिसके लिए सब एक हैं। तो जब आप अपनी खुद की एक संतान को दूसरी संतान के कंपैरिजन में आप नहीं देख सकते कि आपका एक बच्चा बहुत वेल टू डू है, सोसाइटी में बहुत हाई नेम फेम सब कुछ है और वो लाखों की पार्टियाँ थ्रो करता है, और दूसरा बच्चा जिसके पास रहने के लिए प्रॉपर छत नहीं है, एजुकेशन, मेडिसिन, सब चीज़ों के लिए उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उस पेरेंट की सोचिए फ्रेंड्स क्या बीतती है उनके दिलो दिमाग पे। सेम हमारे ईश्वर के साथ होता है, बट सिंस हमें फ्री विल होती है इसलिए वो बीच में इंटरफेयर नहीं करता है, वो जस्ट बैठे बैठे देखता है और हमें मौका देता है कि हम लाइफ आफ्टर लाइफ इस चीज़ को रिकॉन्साइल कर सकें और वननेस में आ सकें अपनी चीज़ों के लिए। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं सोच के कॉल ऊर्जा करके कि हाँ चलो भाई इस बार तो मैं सब कुछ ठीक करूँगा, वननेस में आ जाऊँगा, इसी सोल की मैंने लास्ट टाइम हेल्प नहीं की थी, इस बार करूँगा इसको दुखी दे के। बट फिर क्या, फिर लग जाते हैं, अच्छा इस मंदिर में ये देने से इस नाम यहाँ पे नाम आएगा मेरा, मेरे बच्चों के बच्चों तक इसको अवेल कर पाएंगे, वीआईपी पास मिलेगा इसको, चलो यहाँ पे इतना डोनेट कर दिया। हम लगातार उन सब कामों में अपने आप को बिज़ी कर लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमें तो इनकी मदद करनी थी इस लाइफ में, वो अवसर गवा देते हैं। जानते हैं फ्रेंड्स, एनिमल्स, जानवरों में और इंसानों में क्या अंतर होता है? एनिमल्स बेचारों को इतनी ही समझ होती है कि वो अपने बच्चों तक ध्यान रख सके, उनको ज़्यादा सेंस नहीं होता, इसलिए उनके कर्मा बहुत नहीं बनते। इंसानों को ईश्वर ने इतनी समझ दी है कि वो अपने बच्चों, अपने से आगे बढ़ के भी कुछ सोच सके, पूरी दुनिया के लिए सोच सकते हैं। और वही होता है वननेस से यूनिटी कॉन्शियसनेस में आने का एक वे। और दूसरी बात, अगर आप सेल्फिश होके भी सोचो फ्रेंड, तो आप एक इंडिविजुअल सोल हो, आपके खुद के बच्चों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लिखा पढ़ी बोलते हैं ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि ये हर जन्म में आपके बच्चे बनेंगे, कुछ नहीं। किसी किसी जन्म में तो आपके दुश्मन भी बन सकते हैं, और हो सकता है बहुत सारे लाइफ्स में तो आप इनको देखो ही नहीं अपने आसपास, कोई और ही बच्चा बन के आया और जिसकी आपने हेल्प नहीं की, अगर सोचिए उस लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में वो आपकी संतान बन के आ गया तो। फ्रेंड्स, अगर दूर नज़दीक किसी के भी रिश्ते में अगर कोई एक गलत रिश्ता होता है, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है फ्रेंड्स। आप लोग देख लीजिए, आप हर एक इंसान के आसपास नोन लोगों की भीड़ में कुछ रिश्ते ऐसे जरूर होंगे जो तकलीफ दे होंगे। तो सोचिए कितनी तकलीफ है। अगर हम उन रिश्तों को भी बैलेंस नहीं करते हैं या फिर अच्छे रिश्ते क्रिएट नहीं करते हैं, क्या आप हर लाइफ में अपने आसपास ऐसे ही लोगों को देखना चाहेंगे? एग्जैक्टली वो लोग नहीं दिखेंगे, बट क्या ऐसी ही सोल्स को रिक्रिएट करके लाना चाहेंगे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो, या फिर मैक्सिमम आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ आपने बहुत रिश्ते कमा लिए। कहने का मतलब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे धन कमाने नहीं आए हैं। धन एक जरिया है कि हम अच्छे से लाइफ स्पेंड करें और आसपास के लोगों को भी उठाएं। एटलीस्ट जान पहचान के लोगों को तो ज़रूर उठाएं, क्योंकि उनको हमने लाया है स्पेसिफिकली अपने लाइफ में। पॉइंट टू बी नोटेड, जान पहचान के लोगों को हम खुद अपने कॉन्ट्रैक्ट में साइन करके लेके आए हैं, तो हम उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। वेरी क्लियर, नहीं कर सकते अवॉइड, चाहे उनके साथ हमारी बनती हो या ना बनती हो।
हाँ, कुछ रिश्ते ऐसे बहुत होते हैं, बहुत इगोइस्ट, जिसको आप बार बार हेल्प करते हो, एक्सेप्शनल केसेस भी सब चीज़ों में होता है, फिर भी वो नहीं सुधरते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉरगिवनेस, वननेस में आके थोड़ी इमोशनल बाउंड्री क्रिएट कीजिए, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कीजिए, बट अंदर उनके लिए प्यार रखिए, ताकि उन्हें भी सद्बुद्धि है, उनका भी कल्याण हो, उन्हें भी डिवाइन लाइट मिले, डिवाइन पीस, डिवाइन जॉय, डिवाइन हैप्पीनेस मिले। फ्रेंड्स, अगर इस धरती पे आके रिश्ते नहीं कमाए तो कुछ नहीं किया। बट बात को समझिए, वो जो एक लाइन होती है ना कि नहीं, मुझे ये मेरे अपने हैं, मतलब ये मेरी इमीडिएट फैमिली है, इसी पे मैं खर्च करूँगा, मेरे पैसे पे इन्हीं का अधिकार है, ये ख़त्म हो जाए। एटलीस्ट इतना तो करके जाएं, पूरे संसार को अपना ना बना सके, इतना तो करके जाएं जिनसे हमारे संबंध जुड़ रहे हैं, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो या ना हो, बट जिनसे हम कांटेक्ट में आ रहे हैं उनके साथ एटलीस्ट रिलेशंस बहुत अच्छे हों, उनकी हेल्प कर सके हम, चाहे 1 रुपये में करे या 1 लाख में करे। फ्रेंड, अगर हम चाहें ना, अगर हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारे लोगों के पास रहती है जिनका ध्यान सिर्फ कमाने में रहता है, उनको सफलता भी मिलती है क्योंकि उनकी नीयत अच्छी होती है। फ्रेंड, वो किसी को तकलीफ़ दे के नहीं कमाते, वो अपनी मेहनत से कमाते हैं। आई एग्री कि बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़, बहुत बैंक बैलेंस क्रिएट किए, अपनी मेहनत से किए फ्रेंड। लेकिन आप जिनको लेके आए हो अपने आसपास, उनके साथ भी मेहनत के साथ साथ आपके कुछ कर्मास भी हैं और आपकी कुछ लाइबिलिटीज़ भी हैं उन सोल्स की तरफ भी। आपको नहीं पता लास्ट बर्थ में आपके वो कितने नज़दीक के, हो सकता है आपकी इमीडिएट फैमिली रही हो वो, जिसको आपने इग्नोर किया हो। तो इस लाइफ में कुछ ध्यान उधर देना भी बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आपको बताती हूँ लोग कैसे चैरिटी करते हैं। आई नो सम ऑफ द पीपल जिनका मैं जाती हूँ तो बहुत जगह नेम देखती हूँ, चैरिटेबल ट्रस्ट में बड़े बड़े अक्षरों में नाम देखती हूँ। बट फ्रेंड्स, मैं किसी को जज नहीं कर रही, बट मैं बता रही हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल कि विजडम चैरिटी क्या होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, विजडम चैरिटी का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आई एम नॉट जजिंग एनीवन। जिस भी बंदे का बड़े बड़े चैरिटी ट्रस्ट में नाम है, ऑब्वियसली वहाँ पे चैरिटी करते हैं, तभी नाम है उनका। बट उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसे भी हैं जो सेल में भी है, रेंट पे भी, और बहुत सारे बिजनेस हैं उनके। बट फ्रेंड्स, डू यू नो, कोरोना टाइम में सपोज उन्होंने बहुत सारा दान किया, ठीक है, दान किया, उनका नाम भी आया कि बहुत, लेकिन दूसरे तरफ जहाँ वो बिज़नेस करते हैं, जहाँ प्रॉपर्टीज़ को लेकर उनकी बिज़नेस होती है, वहाँ पे कोरोना टाइम पे भी उन्होंने रेंट से सरप्लस चार्ज किया। मतलब कोरोना टाइम में अगर उनके किसी से उनको पैसे लेने हैं और उस पर इंटरेस्ट बनता है, तो उस बंदे ने कॉल करके वो इंटरेस्ट भी लिया उससे कि भैया आपका इंटरेस्ट भी बनता था, वो भी दो। अब आप सोचिए, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है? यहाँ मैं लोगों को कोरोना में हेल्प कर रही हूँ, और वहाँ कोरोना के टाइम पे हर एक फैमिली, ऑब्वियसली जो फैमिली आपसे पैसे लेके बैठी है, जो आपके घर में है, ऑब्वियसली वो उतनी तो वेल टू डू नहीं है ना, नहीं तो अपना प्रॉपर्टी करके बैठती वो, राइट। इतना तो समझ में आता है हमको कि कोई अगर रेंट पे रह रहा है या कोई आपसे पैसे इंटरेस्ट में लेके है तो उसको तकलीफ है, तभी उसने लिया है। कोई खुशी खुशी नहीं लेता है इंटरेस्ट, कोई खुशी खुशी नहीं देता है। उसमें भी आपने एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया कि हाँ मेरा आपका इंटरेस्ट इतने दिन का बनता है, वो भी भेजिए। इज़ दिस विजडम चैरिटी? क्या आपने पुण्य कमाया? क्या जिससे आपने लिया है उसने आपको ब्लेस किया? उसने आपको कर्ज किया होगा कि देखो सारी दुनिया रेंट या एटलीस्ट प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, रेंट इंटरेस्ट के पैसे माफ़ कर रही है, सारी दुनिया माफ़ कर रही है कोरोना टाइम पे, बट आपने लिया मुझसे। और दूसरी तरफ आप दान कर रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट? आपको विजडम कहाँ नज़र आती है? क्या ये चैरिटी है? क्या उस चैरिटी के पीछे आपका इंटेंशन सही है? क्या ये 100% टेंशन नहीं है कि हमें सिर्फ नाम कमाना है? अगर हमारे चैरिटी, अगर डोनेशन अगर रहता है ना फ्रेंड, तो एटलीस्ट हम, चलो हमारा कलेजा उतना बड़ा नहीं है कि हम इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट माफ़ कर दें या रेंट माफ़ कर दें, एटलीस्ट इंटरेस्ट अमाउंट माफ़ कर सकते थे। 2 सालों की बात थी, पैसे नहीं बढ़ाते रेंट के। पॉइंट टू बी नोटेड। ऐसे ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो बहुत दान करते हैं, समाज में नाम है उनका फ्रेंड्स, बट जहाँ उनकी अपनी बिजनेस डील्स होती है वहाँ पे वो बोलते हैं घोड़ा घास खाएगा तो, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। वहाँ पे वो पाई वसूल करते हैं, लागत से ज़्यादा वसूल करते हैं। आई हैव मेट सो मेनी पीपल जो इस टाइप के बिजनेसमैन के चक्कर में आए हैं और
₹2 की चीज़ को ₹3 में ख़रीदा है उन्होंने, और वो ₹2 की चीज़ जो भी ली है वो भी सही नहीं मिली। अभी क्या हाल है, जब मैं उनसे मिलती हूँ फ्रेंड, वो लिटरली दिल से रोते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी भर की कमाई थी वो ₹2-3 जो सामने वाले ने ली है। ज़िंदगी भर की कमाई जो आदमी देगा अपनी, और उसे गलत चीज़ मिलेगी, वो भी ओवर कॉस्ट मिलेगी फ्रेंड, कहाँ तक आपको ब्लेसिंग देगा? ब्लेसिंग नहीं, सिर्फ कर्ज ही कर्ज देगा। वो तो देगा, उसकी फैमिली भी देगी, उसके बच्चे भी देंगे, क्योंकि अब उसके पास वो हिम्मत नहीं है कि वो इतना बिग अमाउंट जमा करके फिर कुछ बना ले अपने लिए। उसने तो सब आप पे ट्रस्ट करके दे दिया। डोंट डू दैट फ्रेंड्स, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तरफ से खींच के दूसरा तरफ देना, जहाँ एक्चुअल ज़रूरत थी उसकी। जो आदमी अपनी ज़िंदगी भर की कमाई आपको सौंप रहा है आपके बिजनेस से डीलिंग के चक्कर में, आप सोचिए अगर आप वहाँ थोड़ी सी आप लिबर्टी देते हैं, थोड़ा सा डिस्काउंट देते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, तो वो बहुत बड़ी चैरिटी है इनडायरेक्टली। आप जहाँ अनजान लोगों को नेम के लिए दे रहे हैं, जहाँ उनको पता नहीं ज़रूरत है या नहीं है, पैसे सही जगह यूज़ हो रहे हैं नहीं हो रहे, चलो संभाल लिया, हो भी रहे हैं, तो पहले फ़र्ज आपका यहाँ बनता है जिससे आप डील कर रहे हैं। वो बंदा, जो 2 बंदे एक साथ डीलिंग के लिए बैठे हैं टेबल पे, वो दोनों का कोई कॉन्ट्रैक्ट है लास्ट बर्थ का, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट है। चलो मान लिया कि लास्ट बर्थ में जो बंदा परचेस कर रहा है उसने इसके साथ गलत किया था, इसलिए उसके साथ ज़्यादा चार्ज किया, आपके मन में ये आ सकता है। बट मैंने क्या कहा है, फ्री विल है। अगर एक तरफ आपके दिमाग में ये आ सकता है कि चैरिटी करके मैं गुड कर्मा जनरेट करूं, तो क्या आपके दिमाग में ये नहीं आ सकता कि इसको फॉरगिव करके, इसकी हेल्प करके यहाँ पे भी गुड कर्मा जनरेट कर सकता हूँ? ये फ्री विल ईश्वर हमें देते हैं। डिपेंड करता है कि हम कितना अपने ग्रीड से, पैसों की ग्रीड से कितना ऊपर उठ सकते हैं, अपनी सोल की चेतना को कितना बढ़ा सकते हैं हम। यहाँ पे अगर वहाँ पे उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देते तो क्या होता है ना, अगर प्रॉपर्टी गलत भी थी, सपोज सही प्रॉपर्टी नहीं भी सेल कर रहे थे, तो भी इस बंदे को ये संतोष रहता है कि चलो इतने दामों में और क्या मिलेगा। बट यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा के गलत चीज़ लेके फ्रेंड्स, बहुत सारे जो पास्ट लाइफ का जो बैलेंस करना था वो बैलेंस तो शायद हो गया, बट कहीं ना कहीं इस बिजनेसमैन ने कुछ एक्स्ट्रा जनरेट कर लिया। अब इसके साथ इसको कितनी लाइफ और लेनी पड़ेगी, डोंट नो, उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए। और वो जो उसके जो कर्ज की एनर्जी है ना फ्रेंड्स, वो इसके फिजिकल बॉडी पे इफ़ेक्ट करेगी ही करेगी, 100% करेगी। क्योंकि जब कोई हमें बद्दुआ देता है, कोई रोता है हमारे कारण फ्रेंड्स आत्मा से, और इस कलयुग में जो कमा रहे कमाते जा रहे फ्रेंड्स, और मिडिल क्लास को या फिर जो बहुत मुश्किल से अपना घर संसार करता है, वो रो रो के करता है, मतलब खून पसीना एक करके करता है, तो उसकी आत्मा रोती है जब उसके पैसे, और इतने सारे पैसे, पूरी ज़िंदगी की कमाई गलत जगह जाती है। तो फ्रेंड्स, तो सोचिए वो कितना कर्ज देगा, और वो एनर्जी, वो बंदा कितनी भी चैरिटी कर ले, बंगलो कर ले, बड़ी बड़ी चीज़ें खरीद ले, ज्वेलरी खरीद ले, पॉश गाड़ियों में घूमे, बट वो फिज़िकली फिट नहीं रह पाएगा। क्योंकि जिसको कष्ट दे के उसने ये सब किया है ना फ्रेंड, वो उस सुख को भोग नहीं सकता। ये आत्मा का रूल है, ये सोल का रूल होता है कि अगर हम किसी को कष्ट दे के कुछ ले रहे हैं तो उस चीज़ का हम उपयोग तरीके से नहीं कर पाते हैं। और कोई हमें दिल से अगर बद्दुआ देता है, किसी का दिल दुखाया है हमने फ्रेंड्स, तो मतलब वो मिलेगा ही मिलेगा उसको। हाँ, ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे उसका अगर इंटेंशन सही था, अगर इंटेंशन सही था फिर भी इसका दिल दुखा, तो पॉसिबिलिटीज़ होती है कि ही विल बी सेफ़। बट यहाँ पे वो जानता था कि उसकी प्रॉपर्टी सही तरीके से तैयार नहीं हुई है और इतना ही लेना था, बट उसने ज़्यादा लिया, उसे पता है। उसके बाद भी जब इसने बोला कि ऐसा गलत हुआ है तो ये सही रिस्पॉन्स नहीं करता, तो यहाँ पे इंटेंशन ही गलत था फ्रेंड। तो क्या ये विजडम चैरिटी है? जो बंदा चैरिटी ऑलरेडी कर रहा है वो ऐसे काम करता है, तो क्या विजडम चैरिटी है? आई एम नॉट जजिंग दैट पर्सन, लेकिन मैं अगर क्लियर नहीं बताऊंगी फ्रेंड, अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्लियर हम नहीं देखेंगे तो हमें कैसे समझ आएगा। और एज ए ह्यूमन नेचर हमें प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। जब मैंने अपने पास्ट लाइफ स्ट्रीम में देखे तब मुझे ज़्यादा क्लियर हुआ कि ऑफकोर्स, अगर मुझे बचपन से लगता था कि पहले आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए, तो इसलिए लगता था कि शायद लास्ट बर्थ में मैंने सोल पे कुछ रिसर्च किया था जो बाकी रह गया था। सोल के बारे में, रिश्तों के बारे में शायद लास्ट बर्थ में ही मुझे थोड़ी सी नॉलेज आ गई थी, तभी मैंने रिश्ते ओरिएंटेड परिवार को चूज़ किया।
तभी मुझे बचपन से लगता था कि नहीं, पूजा पाठ करना इज़ अ कनेक्शन। धर्म, वो जो मतलब धार्मिक रूप से हम पूजा पाठ करते हैं, उसमें भी हमें कनेक्शन फील करना चाहिए। एंड इंसानों को इंसानों की मदद के लिए भेजा गया है, सबको एक दूसरे के साथ रहने के लिए भेजा गया है, ना कि हमें अंधाधुंध पैसे कमाना है और अपना नाम कमाना है। और फ्रेंड, जब तक इससे ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हमारी सोल की क्रेविंग बनी रहेगी और वो कभी शांत नहीं बैठने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपने भी एग्जांपल देके समझाया कि पास्ट लाइफ्स होती हैं एंड हम कहीं ना कहीं लेके आते हैं अपने अकाउंट्स बैलेंस के लिए पर्टिकुलर। एंड एज पर एज बिजनेसमैन के एग्जांपल से भी समझाया, जो कि बहुत प्रैक्टिकल एंड मेरी आंखों के सामने वो जो मैं देखती हूँ वो मैंने बताया है। एंड इट्स ओके, वो सोल अभी पैसे पावर मतलब अगर हम सोल लेवल पे बात करें तो यंग लेवल की सोल है, इसलिए वो वहाँ से ऊपर नहीं उठ पा रही है। बट अगर मैंने उनके एग्जाम्पल देकर सिर्फ इतना समझाने की कोशिश की है कि अगर हम चैरिटी करना चाहते हैं फ्रेंड, तो ये गलतियाँ ना करें, ये गलतियाँ अवॉइड करें। पहले छोटे छोटे स्टेप्स लें जहाँ पे हम अपने आसपास के लोगों को खुश करना स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे स्टेप्स बाहर की तरफ निकालें। तभी मैंने इसका नाम रखा चैरिटी बिगिंस एट होम। बिगिंस एट होम मतलब होम आपका सिर्फ आपका ये, आप जैसे एक फ्लैट के अंदर रह रहे हो, छत के नीचे रह रहे हो, वो होम नहीं, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो के आस पास। होम मतलब ऑल द नोन पीपल्स। फिर आप जब इतना करने के बाद भी आपके पास सफिशिएंट फंड है फ्रेंड्स, तो आप बाहर जाइए, इधर कीजिए उधर कीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है फ्रेंड्स, आप हेल्प कर सकते हैं किसी के। अगर आप अब बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बात है, अगर मैं किसी को बोलूँ कि आपके पास 3-4 फ्लैट है, एक फ्लैट आप अपने फ्रेंड को, फैमिली को, रिलेटिव को, जिनको प्रॉब्लम है, जो रेंट पे रह रहे हैं, उनको दे दीजिए। इट्स वेरी इम्प्रैक्टिकल, ये पॉसिबल ही नहीं है फ्रेंड, क्योंकि ऐसा कर पाना बहुत रेयरेस्ट लोग कर सकते हैं फ्रेंड। भले किसी के पास 4-5-10 करोड़ हो, फिर भी किसी को 20-25-30 लाख रुपए निकाल के देना, ये रेयरेस्ट लोग कर सकते हैं, जो कि लिटरली वननेस में आ चुके हैं और जिनकी लेवल काफ़ी हाई हो चुकी है। बट फ्रेंड, अगर हमें गुड कर्मा, अगर हमारी सोल से आवाज़ आती है कि हमें गुड कर्मा जनरेट करना है, हमें चैरिटी करनी चाहिए, तो फ्रेंड्स एटलीस्ट करोड़ों में 5-10 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके किसी का फ्लैट रिजर्व करवा के उसको दे सकते हैं। बाकी वो खुद अपने संभाल लेगा, जो वो इधर रेंट पे कर रहा है उधर रेंट पे कर देगा, ईएमआई पे कर देगा, तो ये ईजी हो जाएगा। एटलीस्ट हम 40-50 दे के किसी को नहीं कर सकते, लेकिन हमारे इंटेंशन सही है और हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं, किसी को घर बनवा के देना चाहते हैं फ्रेंड, तो ऐसा तो कर सकते हैं ना। करोड़ों में से 5-10 निकालना ईजी होता है फ्रेंड। अगर यहीं पे अगर मैं बोलूँ, अगर मेरे पास ऑप्शन आए और एक तरफ ऑप्शन आए कि मंदिर बन रहा है, उसमें 5-10 लाख रुपए सपोर्ट करना है, आई एम एन अरबपति, करोड़पति अरबपति, और मुझे लगे कि 5-10 लाख रुपये करना है, मैं दौड़े दौड़े जाऊँगी, क्योंकि मंदिर में नाम लिखा रहेगा कि इनके इनके डोनेशन से मंदिर तैयार हुआ है। बट जहाँ पे मुझे रिलेटिव्स और उसके बच्चों के लिए घर बना के देना हो या फिर उसके घर में हेल्प करनी हो, वहाँ मैं 4 बार सोचूंगी फ्रेंड। ये हमें नहीं करना है। यहीं पे थोड़ी समझदारी दिखानी है कि अगर हमारा फंड इतना है, हम लायबल, अगर हम इतना पे कर सकते हैं, तो इसको इस वे में करें। अब ये भी हो सकता है सामने वाला इतना सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हो कि वो नहीं ले। अगर आपको हेल्प करने की मन है तो आप इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के पूरे सेशन का नटसेल यही था, अपने रिश्तों में विश्वास, प्यार, एकता, यूनिटी बनाए रखें फ्रेंड्स। अगर चैरिटी करनी है तो घर से शुरू करें फ्रेंड। ईश्वर और अनजान लोगों को मदद करने के लिए पूरी दुनिया बैठी है, बट जिनको आप जानते हैं वो सबसे नहीं मांग सकते। वो आपके आसपास ही आए हैं, आप ही उनको लेके आए हो दोस्तों अपने लाइफ में। नहीं तो इतने करोड़ों की आबादी में कौन, और भी कोई हो सकता था आपका फ्रेंड, और भी कोई आपके नेबर में आके रह सकता था, और भी कोई आपके हेल्पर्स हो सकते थे। तो फ्रेंड्स, इस बात को गहराई से बैठ के सोचिएगा। अनजानों की मदद करना इट्स वेरी सिंपल, बट अपने ऐसे लोगों की मदद करना जहाँ पे आपका नाम नहीं होगा, आसान नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो, सल्यूट है आपको। एंड फ्रेंड, आई एम सो लकी कि मैं ऐसे फैमिली में हूँ जहाँ पे ऐसे लोग हैं, और मैं शायद इन्हीं लोगों के बीच पली बड़ी हूँ, इसलिए मुझ में ये नॉलेज है मुझ में कि ऐसा ये ही सही होता है, ये मुझे पता है। लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, इंडिविजुअल सोल, एज ए इंडिविजुअल सोल सोचना स्टार्ट कीजिए डीप डाउन जाके। मत परेशान होइए कि बच्चों के लिए करके जाना है, इसके लिए करना है, उसके लिए करना है। नो, इंडिविजुअल सोल के देखिए कि मेरा इस सोल के साथ कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ ना कुछ लेन देन है।
तभी मैं साथ में आया हूँ इसके। और कहीं भी आपका इंटेंशन जाता है फ्रेंड, किसी भी फैमिली, फ्रेंड्स और किसी के भी तरह, किसी की तकलीफ़ की तरफ अगर आपका ध्यान जाता है, दैट मीन्स यूनिवर्स आपको ट्रिगर कर रहा है, आपको शो कर रहा है कि पे अटेंशन। ये वो आगे डायरेक्ट आपको कम्युनिकेट नहीं करेगा फ्रेंड्स। अगर कोई परेशान है और आप ये सोचते हैं अरे वो परेशान है, अरे वो करे, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके ट्रिगरिंग पॉइंट ऑन है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स बता रहा है कि टेक केयर ऑफ़ इट। और ये टेक केयर ऑफ़ इट मतलब आप जुड़े हुए हो इससे। तो इसको ध्यान रखो फ्रेंड। ये सेशन आज का आपको बहुत कहीं इगोइस्ट भी लग सकता है, कहीं कुछ आप जज भी कर सकते हो मुझे कि बहुत ज़्यादा शोवी या कुछ भी आप सोच सकते हो फ्रेंड। बट सब चीज़ों को हटा के सिर्फ एक चीज़ सोचना, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पूरा लॉजिक है, पास्ट लाइफ सोल कॉन्ट्रैक्ट। हम सारे सोल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इंडिविजुअली जुड़े हुए हैं, और हमें उसी को बैलेंस करते हुए न्यूट्रल स्टेट में आना है। तो आई होप फ्रेंड्स, हाँ, अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आप सेटिस्फाइड हो, क्योंकि आपकी सोल जानती है ये सही है। ये नहीं मानता बट सोल आपकी ज़रूर जानती है फ्रेंड्स कि ये सही है और ऐसा ही करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।